हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? सब बढ़िया होंगे क्योंकि मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो फिर बेट द्वारका से आने के बाद हम लोगों ने जाना था सोमनाथ, दमन दीव वगैरह जाना था ना। दमन दीव सोमनाथ ना नियर बाई पड़ता है। तो वहाँ जाते हुए बीच रास्ते में हम रुके, पोरबंदर से होते हुए गए हम। तो पोरबंदर में ना यहाँ पे एक मतलब पोरबंदर बीच है, ये बीच पर इस बीच में जाना वैसे अलाउ नहीं है, पर ये खुला हुआ था। यहाँ से समंदर का साइड व्यू बहुत मस्त है। तो फिर हम लोग यहाँ उतरे, यहाँ हम भी क्या, हमारी जगह और लोग भी थे, काफ़ी लोग देखने के लिए। तो यहाँ से प्रॉपर समंदर का व्यू दिखता है। और वो पानी इतना साफ़ है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई मतलब ये यूज़ होता नहीं है, मतलब इसको एक बीच के वे में यूज़ नहीं किया गया है, तो इसलिए ये बहुत साफ़ था। और यहाँ पे पता है, हम मतलब ऐसे देख रहे थे ना, तो लोग तो पीछे पीछे ही थे। फिर नीचे ना कुछ मतलब ऐसे रोकने वोकने का कोई था नहीं कि मतलब तुम नीचे नहीं जा सकते हो। तो हम वहाँ तक चले गए थे। थोड़ी देर हमने यहाँ पे काफ़ी एंजॉय किया, पानी में खेला वगैरह। इवन बीच में हमें भैया वगैरह का कॉल भी आए थे कि तुम लोग कहाँ रह गए हो। तब तक हमने बोला नहीं, हम यहीं पे एंजॉय कर रहे हैं। फिर जब हम जा रहे थे तो इसकी जो टाइड्स थी ना, लहरें थी, वो मतलब इतनी तेज़ थी ना कि इसके एक हल्के फोर्स से ही हमें गिरा दे रही थी नीचे। मतलब जैसे हम इसके टूवर्ड्स भाग रहे थे। फिर जब हम वहाँ से रिटर्न में वापस आ रहे हैं तो ये पैरों पे लग रहा था ना, तो बहुत खतरनाक वेव थी इसकी। मतलब इसकी टाइड वो बहुत ज़्यादा हाई टाइड्स टाइप थी इसकी ना, मतलब इतनी लहरें इतनी खतरनाक थी ना इसकी। फिर हम गए, एक बार इवन मैं गिर भी गई थी उसमें, बहुत डर लग गया था मुझे कि यार कहीं मैं बह ना जाऊँ। और एक्चुअली ऐसे खुले पानी से जहाँ पे मतलब कोई स्टॉपेज वगैरह ना हो, तो वहाँ थोड़ा खतरा रहता भी है और मेरे को डर भी लगता है काफ़ी। तो एक बार ऐसा भी हुआ ना कि हम जा रहे आगे पानी के टुवर्ड्स, फिर ना वहाँ पे काफ़ी पानी वो भी आ रहा था। मतलब इस समंदर काफ़ी चीज़ें बोलता है ना कि समंदर अपने पास कुछ चीज़ें रखता नहीं है, वो फेंक देता है बाहर को। तो यहाँ पे ना कुछ मतलब एक फ़िश गिरती है लास्ट में आके, तो वो फ़िश ना गलती से बाहर आ जाती है पानी के साथ। तो उसको हल्की सी चोट भी लगी हुई थी शायद से। तो मैंने उसको पकड़ के हल्का सा पानी में रख के फिर वापस उसे समंदर में फेंक दिया। उससे पहले हम तीनों मतलब 3-4 जने जितने भी लोग थे, हम वहाँ जा रहे वापस आ रहे हैं। मतलब हमारे लिए एक ना खेल हो रखा था ये कि नहीं यार चलो वहाँ जाना है पानी के पास, और फिर वापस भाग रहे हैं। बच्चों जैसे हरकतें कर रहे थे हम। पर ये बहुत हैवी थे और यहाँ पे इतने ज़ोर से लगा ना मेरे पैर पे कि मैं गिरी गई थी नीचे और मैं पूरी भीग गई, पता है इतना। फिर मैंने बोला यार यहाँ से हमने वहाँ जाना है, हमने इसके बाद 250 किलोमीटर और दूर जाना था, और मैं ऐसे पूरी भीग गई। तो फिर इन बिटवीन मैंने चेंज किया, कि यहाँ पे चेंजिंग का कुछ था नहीं। ये देखो, ये बहुत बुरी तरह गिर गई थी मैं, क्योंकि मैं बोल रही थी ना बहुत तेज़ से लग रहे थे। यहाँ फ़िश मिला मुझे, फ़िश मैंने वापस पानी में फेंक दिया। फिर यहाँ पे ना विंड मिल मुझे बहुत दिखने को मिली। हम लोग को ना विंड मिल दिख रही थी। तो आप सबको पता ही होगा कि विंड मिल का क्या काम होता है ना। फिर हम यहाँ से गए गुजरात में ना, पता है ये कोकोनट ट्री देखो, पूरा यहाँ बगीचा है कोकोनट का। मैंने पहले मेरे को लगा ये आर्टिफिशियल ट्री है। फिर हम ना भैया का उनका वेट कर रहे थे तो हम रुक गए। मैंने कहा थोड़ा मुझे उतार दो यहाँ पे। और यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा था। फिर रात में फाइनली रास्ते में हम पहुँच ही गए, फिर शाम के टाइम पे सोमनाथ। फिर सोमनाथ पहुँचे तो सोमनाथ में हम रुके ना उसमें स्क्वायर होटल में। तो हम वहाँ पे रुके, तो इसका ना बजट अच्छा था। मतलब हमें 1500 में हो गया था ये रूम, 1500 में एक रूम मिल रहा था हमें, तो ठीक है बजट में था। और रूम्स भी काफ़ी अच्छे थे इसके। तो हम लोग यहाँ पे रुके। यहाँ से शाम को हमने सोचा ना कि हम एक बार वैसे देख के आएंगे, क्योंकि शाम में सुना है इसकी लाइटिंग वगैरह अच्छी होती है। तो शाम में हमने सोचा हमें अगर मैं सोमनाथ वगैरह से कुछ लेना है तो हम मार्केटिंग कर लेंगे। मार्केटिंग के बाद, क्योंकि सुबह के टाइम पे हमने दर्शन करने थे, तो दर्शन के टाइम पे तुम मार्केटिंग वगैरह नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैंने बोला ना सेकंड डे था आज, और हमें वो करना था कि मतलब सेकंड डे में हमें सब कवर करना था। कल थर्ड डे, तो कल हमारा लास्ट था। तो सेकंड डे के इवनिंग में हम सोमनाथ फिर देख आए। फिर यहाँ की मार्केटिंग वगैरह मैं भाभी से उनसे पूछी थी, भाभी कैसा लग रहा है आप लोगों को? तो हम सबको ना बहुत मज़ा आ रहा था। और इस बार ना साउंड बहुत क्लियर नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है इसके ऊपर। तो फिर हमने यहाँ पे फिर रुके। सोमनाथ भी सच में मतलब बोला ना मैंने आपको कि जगह बहुत मस्त है। मतलब गुजरात आओ तो आप सोमनाथ द्वारका वगैरह ज़रूर आना देखने के लिए, क्योंकि बहुत दूर पड़ता है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश नहीं मिलेगा आपको, मतलब है रश, ऐसे नहीं है, टूरिस्ट प्लेसेस है ही, तो इतना ज़्यादा रश नहीं है, क्योंकि बहुत दूर पड़ जाता है ये। तो इसलिए लोग बहुत कम विज़िट करते हैं इस जगह। जो स्पेशली आना पड़ता है, स्पेशली प्लान करना पड़ता है, स्पेशली तुम्हें गुजरात में कुछ काम होगा तो तुम यहाँ विज़िट कर आते हो।
फिर हमने यहाँ की मार्केटिंग वगैरह देखी कि क्या है, क्या लेना है, कैसे देखना है, फिर कहाँ पे क्या खाएंगे हम, कैसे मतलब ब्रेकफास्ट कह रही हूँ मैं, रात को इवनिंग स्नैक वगैरह भी खाया हमने। उसके बाद हमने सोचा हम प्रॉपर हमने स्नैक्स खाने का सोचा था, फिर हमने प्रॉपर डिनर ही कर लिया। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ बैक साइड में मैं दिखाता हूँ कि पूरा मतलब सोमनाथ वाला एरिया है, पूरा मंदिर का ही एरिया है आसपास का। फिर हम घूम रहे थे सारा। ये पुराना वाला ज्योतिर्लिंग है, जो मतलब पुराना मंदिर है जो ज्योतिर्लिंग है, और इसी के अपोजिट में सामने ही नया मंदिर बना हुआ है बड़ा वाला। तो फिर हमने बोला चलो अंदर देखेंगे। इसके बगल में था पुराना, इस साइड को था शायद से, नहीं हाँ, क्योंकि अंदर कैमरे वगैरह अलाउ है नहीं, कैमरे ले जाने वरना मैं प्रॉपर व्यू दिखाती। और हाँ, जो ज्योतिर्लिंग है ना, इसका जो छोटा पुराना मंदिर है उसमें कैमरा अलाउ था ले जाना, और मैं नहीं लेके गई थी। और वहाँ पे मतलब अगर मैं आपको किसी को पूजा पाठ करवानी हो या मतलब बोलते हैं ना तर्पण वगैरह देना हो, तो आप सब कुछ करवा सकते हो। और मतलब अगर एक बार आप पूछ लो जाके कहाँ पे क्या कैसे होगा, आप मतलब कम बजट से लेके और बहुत हाई बजट तक, मतलब लाखों के बजट तक आप वहाँ पे पूजा पाठ वगैरह करवा सकते हैं। तो ये सब भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी वहाँ पे, जो हमें नहीं पता था। हमें पता होता तो हम अपने लिए चीज़ें करवाते, हमें नहीं पता था तो हम लोगों ने फिर करवाया नहीं। मतलब नहीं तो अगर हमें पता होता तो हम भी थोड़ा कुछ करवा के आते हैं वहाँ ना। अच्छा होता है, मतलब तुम ऐसी जगह पर करना है, पितृदान वगैरह कुछ भी करते हो, पिंडदान वगैरह, तो वो अच्छा होता है। उसके बाद फिर हम लोग ना रात के टाइम हमने सोचा कि जिसने जो भी लेना होगा तो वो रात के टाइम ले लेगा। उसके बाद फिर मॉर्निंग में टाइम वेस्ट नहीं होगा हमारा, क्योंकि इसके बाद हमने दीव जाना था, तो दूर भी था और 3 दिन का ही ट्रिप था, क्योंकि कल लास्ट डे था हमारा, आज सेकेंड डे की नाइट है ये। उसके बाद फिर हम अंदर गए, तो मंदिर की ओर जब जा रहे थे ना, तो वो जहाँ लाइट है ना मंदिर में दिख रहे होंगे आपके पर्पल कलर की लाइट, वो है सोमनाथ मंदिर। बहुत प्यारा व्यू है इसका, मतलब। और इसके अंदर जब आप जाओगे ना, और इसके बैक साइड से पूरा आपको समंदर दिखता है, तो मतलब वो इतना अच्छा व्यू है ना, बहुत। और इसकी बहुत मतलब कहानियाँ हैं, सुनी होगी आप लोगों ने। अब वो मैं डिटेल में बताने जाऊँगी आपको तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं आपको डिटेल पे नहीं बता सकती, कभी बताऊँगी। अगर मैं आप लोग कमेंट में बोलेंगे कि हाँ हमें कहानी सुननी है, तो मैं ज़रूर बताऊँगी उससे रिलेटेड आपको। तो यहीं पे इसकी मार्केट लगती है। इसके मार्केट एज इन के आपको जो जो चीज़ें लेनी हो चढ़ाने के लिए, अंदर चढ़ाने के लिए तो फूल वगैरह ही लेते हैं लोग, यहाँ से प्रसाद वगैरह भी मिल जाता है, वो अंदर के साइड भी मिलता है प्रसाद वगैरह। तो जब आप यहाँ पे जाओगे ना, तो चीज़ें आप यहीं से ले लो, फिर आगे जाके आपको फिर चीज़ें सबमिट करनी है। इसी के आगे जाके यहाँ पे सारे फ़ोन और बड़े वाले बैग्स, छोटे बैग्स आप लेके जाते हो, बड़े बैग्स यहाँ पे सारे इकट्ठे हो जाते हैं, और कुछ लेके नहीं जाना होता है, इवन घड़ी बेल्ट वगैरह कुछ भी लेके नहीं जाना होता है यहाँ पे अंदर। वही अक्षरधाम वाला सीन। फिर यहाँ पे ये फ़ोटो वगैरह, ये फ़ोटो लेने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये बैकग्राउंड में ना उसको वो करके लगाते हैं, फ़ोटोशॉप करके लगाते हैं बैकग्राउंड में मंदिर को। फिर यहाँ पे हमने चाइनीज़ कॉर्नर पे खाना वाना खाया, चाइनीज़ खाया हम लोगों ने। खाने के बाद फिर हम लोग थक भी गए थे एक्चुअली काफ़ी, क्योंकि हम वहाँ से बीच से होके आए गए थे, पोरबंदर वगैरह से होके आए, तो हम बहुत बुरी तरह थक गए थे हम लोग। थकने बाद हम लोग खा पी के आज अच्छा सा रेस्ट करेंगे, रेस्ट करने बाद ताकि हम कल बहुत सही से घूम सकें। तो जब हमने खा पी लिया, हम घर को जा रहे थे, मैंने सोचा थोड़ी बहुत अपनी वीडियो बना लेती हूँ मैं। तो यही था हमारा सफ़र। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।